सनातन धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन प्रमुख देवता हैं। ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता, विष्णु पालन करता एवं महेश यानी शिवजी सृष्टि के संहारक हैं। हिंदू धर्म में इन तीनों को ही प्रमुख देवता माना गया है। तीनों में से भगवान विष्णु और शिवजी की पूजा हम सभी करते हैं। इनके लाखों मंदिर भारत और दुनिया के कई देशों में हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा काफी कम लोग ही करते हैं। इसके अलावा ब्रह्मा जी का पूरी दुनिया में सिर्फ एक मंदिर है। कभी आपने सोचा है ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती? क्यों ब्रह्मा जी का इस संपूर्ण पृथ्वी पर सिर्फ एक ही मंदिर है? आपके इन्हीं सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, भक्ति रचना में आपका स्वागत है। ब्रह्मा जी हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता हैं, लेकिन फिर भी उनकी पूजा क्यों नहीं की जाती? इस बात को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि ब्रह्मा जी कौन है। ब्रह्मा सनातन धर्म के तीन प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से एक हैं। उनको सृष्टि के रचयिता और वेद ज्ञान के प्रचारक के रूप में जाना जाता है। भागवत पुराण के अनुसार जिस क्षण समय और ब्रह्मांड का जन्म हुआ, उसी क्षण ब्रह्मा हरि की नाभि से निकले एक कमल के पुष्प से उभरे। ब्रह्मा के 4 मुख और 4 भुजाएं हैं। प्रत्येक भुजा में एक एक वेद है। व्यास लिखित पुराणों में ब्रह्मा का वर्णन है। इस पुराण के अनुसार ब्रह्मा के 5 मुख थे, लेकिन 5वां मुख भगवान शंकर ने क्रोध में आकर काट दिया। ब्रह्मा ने अपने आधे अंग से मनु और आधे अंग से शतरूपा को उत्पन्न किया, जो सृष्टि के आदि पुरुष और स्त्री हैं। मनु से ही सृष्टि आगे बढ़ी। ब्रह्मा ने अपने मन से 10 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें मानस पुत्र कहा जाता है। ये मानस पुत्र हैं आत्री, अंगिरस, पुलस्त्य, मरीचि, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ब्रह्मा जी को सृष्टि का सृजनकर्ता माना जाता है, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है एक श्राप, जिसके चलते ब्रह्मा जी को पूजा नहीं जाता और ब्रह्मा जी का इस संपूर्ण पृथ्वी पर केवल एक मंदिर है। इस श्राप का जिक्र एक पौराणिक कथा में है, जिसके अनुसार ब्रह्मदेव धरती पर यज्ञ करना चाहते थे। सही स्थान का चयन करने के लिए उन्होंने एक कमल को धरती पर भेजा। राजस्थान के पुष्कर में इस कमल की कुछ पंखुड़ियां गिर गई और वहां तालाब का निर्माण हो गया। इसके बाद ब्रह्मदेव ने इसी स्थान को यज्ञ के लिए चुना। ब्रह्मदेव पुष्कर के उस स्थान पर यज्ञ करने पहुंचे तो तमाम देवी देवता भी शामिल हुए। अब जरूरत थी एक स्त्री की, जो यज्ञ को पूर्ण विधि विधान के साथ संपन्न करा सके, क्योंकि सनातन धर्म में शादीशुदा व्यक्ति का कोई यज्ञ तब तक सफल नहीं होता जब तक उसके साथ उसकी अर्धांगिनी शामिल ना हो। ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री को इस यज्ञ समारोह में पहुंचना था, लेकिन वह उचित मुहूर्त में नहीं पहुंच पाई। इसके बाद ब्रह्मदेव ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर अपना यज्ञ शुभ समय पर शुरू किया। यज्ञ शुरू ही हुआ था कि ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री वहां पहुंच गई। जब उन्होंने अपने स्थान पर किसी दूसरी स्त्री को देखा तो वह क्रोधित हो गई। उन्होंने क्रोध में ब्रह्मदेव को श्राप दिया कि उनकी संपूर्ण धरती पर कभी भी कहीं भी कोई भी पूजा नहीं करेगा, न पूजा के समय कोई ब्रह्मदेव को याद करेगा। इस श्राप से ब्रह्मा समेत वहां मौजूद सभी देवी देवता कांप गए और पूरा त्रिलोक हिल गया। अपने स्थान पर दूसरी स्त्री को देखने के बाद देवी सावित्री का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। सभी देवी देवता डर गए और उनसे क्रोध शांत कर अपना श्राप वापस लेने का अनुरोध करने लगे। किसी तरह देवी सावित्री का क्रोध शांत हुआ। इसके बाद उन्हें ब्रह्मदेव पर दया आई तो उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर उन्होंने यज्ञ किया है वहां उनकी सदा पूजा होगी, लेकिन कहीं और की गई पूजा स्वीकार नहीं होगी। इसके बाद पुष्कर में ब्रह्मदेव के मंदिर का निर्माण किया गया। यानी माँ सावित्री का श्राप ही वह कारण है जिसके चलते पुष्कर को छोड़कर पूरी दुनिया में ब्रह्मदेव की कहीं पूजा नहीं होती। यूं तो पुष्कर के अलावा भी ब्रह्मा जी के कुछ मंदिर हैं, लेकिन वहां उनकी पूजा नहीं की जाती। इसकी वजह यह है कि माता सावित्री के श्राप के अनुसार ब्रह्मा के भक्तों की पूजा तभी सफल होगी
जब वे पुष्कर में आकर पूजा करेंगे। इस स्थान को इसलिए भी अधिक पवित्र बताया गया है क्योंकि यहाँ ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष बिताए। तो दोस्तों, यही वह कारण है जिसकी वजह से ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है और सिर्फ पुष्कर में ही उनका मंदिर है।